विद्या समस्ता स्तव देवी भेदा स्त्रियां समस्ता जगत सकला जगत्सु। जिन जिन स्त्रियों में, जिन जिन महिलाओं में, जिन जिन कन्याओं में साक्षात रमा देवी महालक्ष्मी निवास करती हैं, वो सभी लड़कियां, सभी महिलाएं तुलसी पूजन जरूर करती हैं। तुलसी के पास शाम को बैठ करके घी का दिया जला करके तुलसी का पूजन करती हैं और वहीं बैठ करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जप करती हैं। इससे केवल घर से दरिद्रता नहीं जाती है, बल्कि अखंड सौभाग्य का भी वरदान प्राप्त होता है। चाहे जितनी एंजाइटी की शिकार कोई लड़की हो, चाहे जितना एंजाइटी की शिकार कोई महिला हो या पुरुष भी हो, अगर तुलसी के सानिध्य में थोड़ा समय बिताए तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि एंजाइटी दूर हो जाएगी। इसीलिए हमारे शास्त्रों में तुलसी पूजन का इतना महत्व कहा गया है। गाय और तुलसी दोनों के सानिध्य में रहने के बाद नकारात्मक ऊर्जा शरीर में शेष नहीं रह जाती। जिस तरह से गाय के नथुने से निकला हुआ श्वास मनुष्य के पाप ताप को जलाकर नष्ट कर देता है, उसी तरह से तुलसी के वायुमंडल में बैठने से हर प्रकार के दुख दरिद्रता का नाश होता है। तुलसी का एक नाम वृंदा भी है, जो जालंधर की पत्नी थी और भगवान विष्णु के ही आशीर्वाद से वृंदा तुलसी होकर के धरती पर आई। वृंदावन, कभी आपने सोचा होगा कि वृंदावन नाम क्यों है? इसलिए कि वहां तुलसी का एक बहुत बड़ा बगीचा है, जहां हर समय तुलसी हरी भरी रहती है। आप अगर कभी वृंदावन गए हों तो वृंदावन में वहां जरूर जाइएगा जहां तुलसियों का समूह है। वहां जाने के बाद आपको जो सुख शांति मिलेगी उसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। तो तुलसी पूजन से सुख समृद्धि आती है, ये तो ध्रुव सत्य है, अटल सत्य है, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं। और जो महिलाएं सिर्फ खाना जानती हैं, सोना जानती हैं और सब काम हुकुम करके चलवाना जानती हैं, न तो पूजा पाठ में रुचि है, न तो तुलसी पूजा है, न तो व्रत है, तो उनके जब तक पूर्व जन्म के पुण्य हैं तब तक वो चाहे जितना सुख भोग कर लें, लेकिन जिस दिन पूर्व जन्म के पुण्य का क्षय होगा उसके बाद संकटों से घिर जाएंगे। यही बात पुरुषों के ऊपर भी लागू होती है। संध्या के समय तुलसी के पास घी के 2 दिए भी जलाए जा सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का बैठकर वहीं जप कर लेना चाहिए। संध्या के समय पूजा घर में तुलसी के सामने घी का दिया जलाने से पाप ताप का नाश होता है, बुरी शक्तियों का प्रभाव घर पर नहीं पड़ता है। अगर आपके घर पर कोई बहुत बड़ी तंत्र क्रिया, भूत पिशाच की क्रिया हो जाए और वो लागू हो जाए तो जानते हैं तुलसी सूख जाएगी, लेकिन आपके घर के ऊपर आंच नहीं आएगी। और तुलसी सूख जाए तो तुरंत आपको दूसरी तुलसी ले आकर घर में लगा लेना चाहिए। तुलसी पूजन करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है, अकाल मृत्यु का भय समाप्त होता है। कहते तो यहाँ तक है कि जो भगवान का चरणामृत होता है, जिसमें शालिग्राम भगवान को स्नान कराया जाता है, दूध, दही, घी, शहद, जल से मिलकर के जो पंचामृत बनता है, उसमें जो शालिग्राम की शिला को स्नान कराया जाता है, उसमें तुलसी का पत्ता डाला जाता है, उस चरणामृत को पीने वाला व्यक्ति अकाल मृत्यु और दुर्घटना का शिकार कभी नहीं हो सकता है। इसीलिए जहाँ कहीं भी सत्यनारायण भगवान की कथा होती हो और आपके कानों में शब्द जाएं तो आपको रुक जाना चाहिए, और चाहे आप निमंत्रित हों
और चाहे न निमंत्रित हों, आपको वहाँ रुक करके प्रसाद जरूर ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि वो प्रसाद आपके जीवन के लिए संजीवनी है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए एक बार फिर से चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अगर आपको शनि की 7.5 ढैया में मिल रहे कष्टों से मुक्ति चाहिए तो आपको संध्या के समय शनिदेव की पूजा कैसे करनी चाहिए, ये बताएंगे आपको पंडित जी। तो पंडित जी बताइए कि संध्या बेला में कैसे भगवान शनि की पूजा की जाए। शनिदेव की पूजा तो शाम को ही की जाती है। संध्या के समय शनिदेव की उपासना जरूर करनी चाहिए। संध्या के समय शनिदेव की पूजा का विधान है और महत्व है। इससे शनिदेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। संध्या के समय सरसों के तेल से शनिदेव का अभिषेक करना चाहिए। 10 नेत्रहीन लोगों को भोजन कराना चाहिए। संध्या के समय शनि मंदिर के बाहर बैठे लोगों को कंबल और वस्त्र दान करना चाहिए। संध्या के समय अपने घर में 10 बादाम काले कपड़े में लपेट करके रखना चाहिए। संध्या के समय पीपल के नीचे सरसों के तेल का दिया जला के पीपल के पेड़ की 7 परिक्रमा भी करनी चाहिए। ये सारे उपाय शनिदेव के कोप से आपकी रक्षा करेंगे और शनिदेव आपका कल्याण करेंगे। माँ भगवती के प्रमुख द्वारपाल हैं। ओम करकलित कपालः कुंडली दंड पाणिस् तरुण तिमिर नील व्याल यज्ञोपवीति क्रतु समय परयाद विघ्न विक्षेद है तुम जयत बटुकनाथ सिद्धिदः साधकानाम। तो भैरव जो है ये जगत जननी जगदम्बा के प्रमुख द्वारपाल हैं। इनकी उपासना करने से माँ शीघ्र प्रसन्न होती है और धन वैभव की प्राप्ति होती है। इसलिए सायंकाल भैरव की उपासना जरूर करना चाहिए। इससे सुख समृद्धि बढ़ती है। संध्या के समय गृहस्थ लोगों को बटुक भैरव की उपासना करनी चाहिए। ओम बटुक भैरवाय नमः, ओम बंग बटुकाय नमः, ये बटुक भैरव का मंत्र है। ओम बंग बटुकाय नमः, ओम बटुक भैरवाय नमः। बटुक भैरव का मंदिर विंध्याचल में, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में विंध्याचल नाम का एक तीर्थस्थल है। वहाँ पर कोतवाली के ठीक सामने बटुक भैरव का मंदिर है और ये मंदिर इतना अद्भुत है कि पूरे भारत में एक ऐसा मंदिर है जहाँ भैरव के साथ भैरवी भी रहती है। और किसी मंदिर में भैरव तो हैं लेकिन भैरवी नहीं है। इस मंदिर में भैरव के साथ भैरवी भी है और भैरव के साथ भैरवी का भी दर्शन होता है। तो इसलिए बटुक भैरव के मंत्रों का जप करते हुए, भैरव कवच का पाठ करते हुए संध्या के समय भैरव मंदिर में जनेऊ भस्म अर्पित करना चाहिए। करने से घर की नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। जिन लोगों के घर के मुख्य द्वार पूर्व या पश्चिम मुखी हैं, उनको अपने घर के मुख्य द्वार पर हर रोज शाम के समय सरसों के तेल के 2 दिए दोनों तरफ जरूर जलाने चाहिए। ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करेगी और सुख और समृद्धि हर समय बनी रहेगी। महाराष्ट्र में, मुंबई में हमने देखा है कि अच्छे अच्छे घरों में दरवाजे के दोनों तरफ रंगोलियां बनी होती हैं और उन रंगोलियों पर दिए जल रहे होते हैं शाम के समय, ताकि सनातन धर्म की मान्यता है कि सूर्यास्त के बाद लक्ष्मी पृथ्वी पर विचरण करती हैं और उन घरों पर जहाँ दरवाजे पर साज सज्जा होती है, उन घरों में लक्ष्मी का प्रवेश भी होता है। तो जिस घर की महिलाएं, जिस घर की गृहिणियाँ बहुत ज़्यादा सात्विक सदाचारी हैं, वो अपने घर पर रंगोलियाँ बनाती हैं। जय माँ विंध्यवासिनी।